Hey guys, what's up? I am Saurav Yadav and welcome back to my channel Learn Science. ओके, तो आज हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, जिनको पता होगा, जिन लोगों ने शुरू से देखा है तो देखिए, फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने बताया था, चार्ज के बारे में बात करी थी, करंट के बारे में बात करी थी। आज मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँगा, फिर अगली जो वीडियो होगी हमारी पावर पे होगी, है ना। तो रेजिस्टेंस पे कई वीडियो होंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस में न्यूमेरिकल जो है इससे ही आते हैं, अभी तक पूछे जाते हैं इससे, इसीलिए इसकी मतलब 2-3 वीडियो रहेंगी इसकी। ठीक है, तो आज हम लोग का चार्ज हो चुका है, ये हो चुका है, और आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे पहले की वीडियो जरूर देखिए, फ्लो चार्ट वाली वीडियो तो जरूर देखिए, वहाँ से समझ में आएगी सारी बातें। ठीक है, यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक नोट्स बनवा रहा हूँ आपके कि किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 20% जो कंप्लीट करना है वो देखना है, बाकी तो मैंने कंप्लीट करा ही दिया है ना। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा ओम्स लॉ। पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट गिव्स द रिलेशन between the potential difference and the current, between the potential difference and the current। ठीक है, तो ये ओम्स से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हम लोगों का जो रिलेशन था वो V और I के बीच में रिलेशन बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज और करंट के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया था। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बताता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the potential difference across its end a constant temperature, the potential difference, ऐसे लिखे, potential difference between the two ends, two ends is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब ये है। ठीक है, ये जो पूरी डेफिनेशन है सिस्टमेटिक, कैसे लिखना है आपको, क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी में से रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो V इज इक्वल टू RI। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे वो कांस्टेंट आया, वो R है। इस R को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। इस R को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, I की वैल्यू निकाल लूं, I इज इक्वल टू R को इसके नीचे लिख दूं V/R। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इससे कंक्लूजन क्या निकलते हैं, इसके कंक्लूजन देखिए। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकलना है, इसके कंक्लूजन ये निकल रहे हैं कि हमारा करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, पहला क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड है
आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इन्वर्सली r दिख रहा है ना नीचे, अपॉन में r। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि आपसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस आपने जो है आज कितना कर दिया आपने, रेजिस्टेंस आपने कहा कि मैंने डबल कर दिया, ऐसा कर सकते हो। आर की जगह पे आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया इसको, है ना। तो r इजिकल टू 2 रखो आप, यहाँ पे r इजिकल टू 2 रखोगे तो कितना होगा 1/2। तो करंट आपकी कितनी हो गई, हाफ हो गई, हाफ हो गई। आपने कहा कि रेजिस्टेंस आधा कर दिया, मैंने हाफ कर दिया, तो r इजिकल टू आपने कितना कर दिया, 1/2 कर दिया। तो r इजिकल टू 1/2 रखोगे, r इजिकल टू जब 1/2 रखोगे तो ये 1/2 रखोगे 1 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका करंट कितना हो गया, डबल हो गया। ठीक है, वो यही बात कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस हाफ करोगे तो जब रेजिस्टेंस हाफ करोगे तो करंट डबल हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस डबल करोगे तो करंट 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात निकल के आती है। अभी रेजिस्टेंस के बारे में, इसके बारे में बात बताते हैं आगे। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे पता चल गया, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है इसीलिए नहीं लिख पाया। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है निकल के आ गया, आपको पता ही है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो निकल के आया है वो, ठीक है, आगे देखें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस। पहले में क्या है, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, इसके बारे में है, तो इसके बारे में पहले बता देते हैं। पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं। ठीक है ना, देख क्या है, it is the property of a conductor। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ऑफ ए कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट opposes the flow of current through it। It is the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it। इसके अंदर से जो करंट पास हो रही है उसको अपोज कर रहा है। देखो क्या होता है, दो केसेस हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ना रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब उनकी कोई मोशन नहीं है, किधर भी टकराते रहेंगे, उल्टी सीधी मोशन में करते रहेंगे, यानी कि जिग जैग चलते रहेंगे। ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, कभी इधर चला जाएगा, कभी सारे इलेक्ट्रॉन जो है उल्टी सीधी गली, मतलब जो है ये जो है मतलब इस मोशन में कर रहा है। ठीक है ना, एक बंदा है, मैंने कहा कि आई करंट है, या फिर ये मान लो कि आई ये करंट है कि बंदा है ये। ठीक है ना, एक केस ये है आपका, और एक केस मैंने कहा कि ये है। ठीक है ना, एक में ऐसे करके सीधे सीधे लोग बैठे हुए हैं ना, आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके बैठे हुए हैं। इसमें से भी एक करंट आई पास होना चाह रहा है, मानो ये बंदा है, ये भी पास होना चाह रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें से एक ये है, ये इसमें क्या कर रैंडम मोशन हो रही है। रैंडम मोशन यानी कि कोलिजन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। आप क्या हैं इसके अंदर से, आप क्या है इसके अंदर से जाना चाह रहे हो, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो आप यहाँ से जब निकलोगे, निकल पाएंगे आराम से? नहीं निकल पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम किस बात में लगेगा, आपको धक्का मुक्की के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अरे धक्का लगेगा, आप इधर बदल जाओगे, उधर बदल जाओगे। ठीक है, एक मतलब आप जो है, ठीक है, आगे देखो, आई इज इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर से पास नहीं हो पाएंगे आप जल्दी से। ठीक है, एक ये सीधे सीधे लोग बैठे हुए हैं, क्या आप आराम से आप निकल पाएंगे इसमें से? निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, आप इसके अंदर से निकलना चाह रहे थे, लेकिन धक्का मुक्की के कारण नहीं निकल पा रहे। ठीक है ना, किसके कारण नहीं निकल पा रहे हो? आपका जो रास्ता है, यानी कि आप आई हो, करंट हो, आपको जो अपोज कर रहा है, कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन कर रहा है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलिजन की प्रॉपर्टी है। उसी को क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। हम इसमें से पास क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कोलिजन के कारण। क्यों? इसके अंदर क्या है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, इसीलिए। तो जो प्रॉपर्टी जो है कौन सी है भैया, कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलिजन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, वो कोलिजन वाली प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हम लोग इसमें से पास नहीं हो पा रहे। इसी को उन्होंने बोल दिया कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको क्या बोला है उन्होंने? रेजिस्टेंस।
ठीक है ना। तो रियल लाइफ में तो उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया, ऐसे बताते हैं। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैथमेटिकली डिफरेंट लिखेंगे, को लिखेंगे रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इसको मिटा देते हैं, कर लिया होगा आपने, न्यूमेरिकली equal to the ratio of potential difference between two ends to the current flowing थ्रू इट। ठीक है ना। मैथमेटिकली डेफिनेशन ये है, इसका जो फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, क्या है, रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, V का और I का जो रेशियो है वही R बोल रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला निकाला था, R निकाल लीजिए तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई हो गया। ठीक है, इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट कितनी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है ना, ओके, ओमेगा बोलते हैं, दिख रहा है, देखें, ठीक है, ओमेगा, ओके, ओमेगा बोलेंगे इसको। ठीक, तो ये बातें आपको पता चल गई। ठीक है, ओम हो गया, ये हो गया। आप क्या कर रहे हैं, मैं 1 ओम की डेफिनेशन बताने वाला हूं आपको। क्या बताने वाला हूँ, 1 ओम की डेफिनेशन। ठीक, तो इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वन ओम, तो यहाँ पे लिखोगे 1 ओम इज द resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt across its end a current of 1 ampere flows through it। ठीक है, फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंडक्टर है, मैंने कहा ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये बैटरी लगा दी, बैटरी सोर्स है इसका पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, इनके बीच में 1 वोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तब इसके अंदर से करंट कितनी पास हो जाए, 1 एम्पियर करंट पास हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। ठीक है, 1 ओम बोलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, ठीक है, आर डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है आपको पता होगा। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। और क्या है, अगला क्या है, अगला तीसरा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर,
मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। अगला क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका टेम्परेचर, ठीक है, ओके। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हो गई, ओम्स वगैरह के बारे में बात कर ली, सबके बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब क्या है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके में, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। एक तो सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं, तो मिटाते हैं पहले इसको, फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a buyer carrying 2 ampere current, 2 ampere current is 0.11 वोल्ट से याद रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी टाइपिकल है, देखेंगे। एम्पियर ए से है, ए से रिप्रेजेंट क्या होता है, करंट होता है, तो 2 एम्पियर करंट दे रखा है आपको, कोई दिक्कत, वोल्ट दे रखा है ना। देखिए वो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, एक तार है जिसके अंदर से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसमें से करंट 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना है, 1 वोल्ट का है। कितना है, 1 वोल्ट का, कितना, 1 वोल्ट का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है, आर आपसे पूछ रहा है, तो V इजिकल टू आपको कितने गिवन है, 0.1 वोल्ट, ठीक है। R इजिकल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इजिकल टू आई आर याद रखेंगे, V इजिकल टू आई आर, V की वैल्यू 0.1 इजिकल टू I की वैल्यू 2 इंटू R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1/2, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा R इजिकल टू, हाँ, तो 1/20, ठीक है, 1/20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 और 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.05 ओम, ठीक है ना, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा वो समझने वाला क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक आयरन, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक, कपड़ों पे प्रेस करने वाली है, ड्रॉ ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर from 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, ठीक है ना, इस लाइन से है, ठीक है। what current will this electric iron
draws draw when connected to 110 volt supply लाइन। ओके, तो आयरन है, आयरन कपड़ों पे प्रेस करते हैं वो वाली आयरन है, ठीक है, आयरन रॉड नहीं है यहाँ पे। देखिए दूसरे दो तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई लाइन कितनी है 220 वोल्ट की है। यहाँ पे कितनी है सप्लाई लाइन कितनी है यहाँ पे हमारे 110 वोल्ट की, है ना। तो आपके क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ वाटर करंट है, ठीक है ना, इसका आई पूछ रहा है, इसमें आई पूछ रहा है आपको, ठीक है। पहले वाले के लिए देखिएगा 220 के लिए क्या रखा है आपको, V इजिकल टू कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। आई इजिकल टू आपको दे रखा है 2, इसको बोल दो I1 बोल दो, कितना दे रखा है 3.14 एम्पियर, इसको I2 बोलेंगे। सप्लाई अलग अलग है, ठीक है। ये 220 वोल्ट से सप्लाई आ रही है तो V दे रखा है, I दे रखा है, तो यहाँ से R निकाल लेंगे। R क्या है, I आयरन का रेजिस्टेंस, आयरन जो होगी वो भी तो उसमें भी तो रेजिस्टेंस कुछ ले रही होगी, उसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस हमें निकालना है। वो आयरन का रेजिस्टेंस इसके और इसके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे R इजिकल टू इसीलिए हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे तो आपको मैंने कहा चलो V गिवन है आपको, मैंने इसे V2 बोल दूँ, इसको बोल दूँ 1 वोल्ट गिवन है, ठीक है, इसको V1 बोल दीजिए जी। निकाला आई पता है, R पता है, निकाल पाएंगे भाई, दो चीज़ें अननोन है, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। आयरन तो एक ही रहेगी ना, एक आयरन में पहले 220 वोल्ट में आपने लगाया, फिर 110 वाले वोल्ट में लगाया, तो करंट जितना भी उसको लेना है उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा आयरन का वो सेम रहेगा। इसके लिए भी हो, अरे आयरन तो एक ही है ना, तो जो आयरन यहाँ लग रही है वो आयरन इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस निकाल लेना उसका। तो हम लोग क्या लेंगे, तो ठीक है, ओम्स लॉ कहता है V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है, इजिकल टू I की वैल्यू कितनी है 3.4 इंटू R निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा R इजिकल, ठीक है, R इक्वल्स टू हो जाएगा 220 अपॉन 3.4 वोल्ट। ओके, इसको क्या करें, इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से हटाइए इसको, और यहाँ पे एक जीरो हम लोग जो है बढ़ा ले रहे हैं इसको, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो मेन पर्पस तो I को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको इतना लिख सकते हो, अभी ना इसको R को जो है इतना ही लिखे रहने दीजिए, ठीक है ना। हमसे आपसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, अभी यहाँ पे काम आ जाएगा, ये कहाँ पे काम आ जाएगा, यहाँ पे काम आएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको क्या है R इजिकल टू, यहाँ पे R इक्वल टू पता चल गया, R इक्वल टू यहाँ पे कितना है, मैंने क्या किया 220 अपॉन 3.4 ओम मिल गया। तो वही ओम से लगाएंगे, V इजिकल टू आई आर लगाएंगे। V देखिए कितना है आपका, V यहाँ पे आया V कितना है, ठीक है। तो इसको I2 बोल लो, इसको 2 बोल लो, इसको 1 बोल लो, इसको 1 बोल लो, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 110 इजिकल टू I2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, I2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 220 बाई 3.4। देखिए ईजी हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये करूँ 110 इसको ट्रांसफर करूँगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 220 यहाँ पे आएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, कितना हो गया 3.4 इक्वल्स टू I2, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था यहाँ पर, क्योंकि ये कि यहाँ पे अब कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 बन जाए 11 और 11 2 जा 22, ठीक है ना, ये कट गया। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको I2 को देखियो, अब इसको जो है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, यहाँ से आ जाओ, चलो यहीं देखो, तो कितना है, ये हो जाएगा हमारा 3.4 बाई 2, ठीक है। इसको हाफ करोगे, इसको तो कितना 1.7 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा I2 इजिकल टू I2, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी I2 इजिकल टू 1.7 एम्पियर, इतना करंट खींचेगी, कितना खींचेगी 1.7 एम्पियर करंट खींचेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी होंगे तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है यहाँ पे ग्राफ और पढ़ने वाले हैं।
ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है ग्राफ बिटवीन बी एंड आई। ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, बी और आई के बीच में ग्राफ खींचना है, ठीक है। ये ले लो, ठीक है, यहाँ पे मैं आई ले ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं बी ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो लाइन होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी अभी बता देते हैं। देखिए मैंने कहा कि जहाँ पे 1 है 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हमारा बाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में वोल्ट है, ठीक है, ये है। हम जानते हैं कि b प्रोपोर्शनल टू आई होता है। मैंने v इजिकल टू 1 दे रहा हूँ तो मेरा v इजिकल टू 1 होगा तो i इजिकल टू भी 1 होगा नहीं होगा। जब v इजिकल टू 1 होगा, ये 1 है तो i भी 1 होगा। तो मैंने कहा कि इस लाइन को मैं ऐसे करके ले गया ऊपर और इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन कहाँ हो गया, मतलब क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से इसको देखो, है ना। मैंने क्या हमारा जो वोल्टेज है वो 2 है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इसी तरीके से सबके लिए हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। जो ग्राफ होगा बी एंड आई के बीच में वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा हमारा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा करंट है, करंट और ये हमारा क्या है, पीडी या वोल्टेज बोल दो, वोल्टेज है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखो शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ठीक है ना। ओके, तो स्ट्रेट लाइन है ये, इसके बारे में बात कर ली, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, आगे इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दें, चलिए, चलो यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर पढ़ेंगे। कंडक्टर पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़े थे, है ना। दूसरा हो जाएगा हमारा रजिस्टर हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा, रजिस्टर के बाद हमारा हो जाएगा इंसुलेटर, ठीक है। देखिए मैं फ्लो चार्ट अगर किसी ने पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो 01 और 02 देखिए, बिल्कुल डिक्टो लेकर के चल रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे थे हम लोग, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, those substance which have very low resistance is called good conductor, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कॉपर हो जाएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। रजिस्टर क्या होते हैं, तो ये रजिस्टर जिसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। मैंने कहा कि अगर मेरे अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है तो मेरा नाम क्या होगा, रजिस्टर होगा, है ना। तो इसको बारे में इसको देखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, दोज सब्सटेंस which have comparatively high resistance, ठीक है, रेजिस्टेंस। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा निक्रोम, और फिर क्या हो जाएगा हमारा निक्रोम, ठीक है, निक्रोम। और निक्रोम के बाद क्या हो जाएगा, निक्रोम की स्पेलिंग
चलो निक्रोम है कॉन्स्टेंटेन, ठीक है ना। ओके, इसके बारे में निक्रोम है ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में क्या करेंगे, ये रजिस्टर की हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है इंसुलेटर दो सब्सटेंस विच हैव इन्फाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। कंपेरेटिवली को इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये इसकी जो है डेफिनेशन हो जाएगी। कंपेरेटिवली को मिल लाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैव इन्फाइनाइटली, ठीक है, इन्फाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर, इसका एग्जांपल क्या होगा, नहीं इसके एग्जांपल तो बहुत सारे होते हैं। तो रबर इज द एक्सीलेंट इंसुलेटर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो रबर के बारे में बात कही थी, रबर, ठीक है ना, रबर। तो इसके बारे में सारी बातें कर ली। इंसुलेटर क्या है, इस पर कुछ क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम लोग कर लिए, कवर कर लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।